हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है एक और सीजीएल का एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो कि आपका ब्रेकर की तरह काम करेगा। मतलब अच्छा खासा फ्लो में चल रहे हैं और ये क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर आपको या तो इसमें पड़ेगा या फिर इसमें समय थोड़ा देना पड़ेगा। तो इसको दो तरीके से करा जा सकता है, एक ऑप्शन बेसिस पर भी करा जा सकता है और एक आपका सीधा मेथड और बेसिक मेथड जो होता है वो भी किया जा सकता है। मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन बेसिस की क्या होता है कि आप कर सकते हो, अभी वैल्यू अच्छी हैं, साफ़ सुथरी वैल्यू लग रही हैं, आप कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है ऑप्शन बेसिस में कि वैल्यू यहाँ पे बहुत पॉइंट में आ जाती हैं, ठीक है। पॉइंट में हो या फ्रैक्शन में हो, तब क्या करेंगे। हालांकि ये रेशियो में तो फ्रैक्शन में जल्दी नहीं होगा ना पॉइंट में जल्दी होगा, बट फिर भी अगर एक अच्छी खासी वैल्यू मान लो 13, 17, 29, एक बड़ा सवाल आ गया जो देखने में बड़ा नहीं लगेगा, शायद करने में भी ना लगे, तब आप क्या करेंगे। तो आपको बेसिक मेथड ना आना चाहिए, कुछ भी हो आपको आना चाहिए। कह रहा है कि 336 मिली मिश्रण दूध और पानी के अनुपात जो है 5 और x का है। अब इसमें कोई ट्री भी नहीं लगेगी ना। और मिश्रण में 25% निकाला जाता है, प्रणाली में 25% दूध और 55 लीटर दूध ml और 13 ml दूध पानी डाल दिया जाता है। और दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 1। यानी कि 1:1 होने का मतलब ये है कि दोनों बराबर हो जाते हैं, है कि नहीं। तो पहली बात तो ये पूरा पूरा मिक्सचर यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका 25% निकाल दिया जाता है। तो 336 336 का 25% निकाल जाते हैं, यानी 75% बचता है। 75% को हम लिखते हैं 3/4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3/4। अब ये कह रहा है कि 5, इसमें दूध कितना है, 5 क्वांटिटी है, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस एक्स। टोटल में से ये टोटल में से 5 क्वांटिटी है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें 55 ml दूध डाला जाता है और ये बराबर हो जाता है क्योंकि रेशियो बराबर है, इसलिए अगर दुगना होता तो मैं यहाँ 2 का मल्टीपल करता, ठीक है। अब इसी 336 में जो 3/4 बचा हुआ है 25% निकालने के बाद, इसमें पानी कितना है, वो है x। टोटल x प्लस 5 का, या 5 प्लस एक्स लिख लो, ठीक है। और इसमें कितना मिला दिया जाता है, पानी 13 ml मिला दिया जाता है, तब ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये चीज़ पूरी पूरी दिख रही है, ये चीज़ पूरी पूरी दिख रही है, ठीक है। आप इसको इसको उधर उठा लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो आप 55 में से ना 13 को माइनस कर दीजिए, बराबर ये आ जाएगा 336 इंटू 3/4 इंटू में यह आ जाएगा x अपॉन, क्योंकि ये पूरी चीज़ कॉमन आ जाएगी, x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। ये मैंने 5 प्लस एक्स को x प्लस 5 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। 4 से इसको काट दें, 4×8 = 32, 4×4 = 16, 84 हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो 42 बराबर 84 इंटू 3, और ये आ जाएगा x-5 अपॉन x प्लस 5। क्लियर। तो 82 का दुगना होता है 84, 3 दूनी 6, तो 1/6 बराबर आ जाएगा x-5 अपॉन x प्लस 5। अब इसको चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, तब भी x की वैल्यू 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7। अब मैंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ 7 पुट करके देखा हमने, सब एक पुट करके देखो। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 9 में से 5 जोड़ेंगे तो 14 बचेगा। अब भाई इसका रेशियो 1/6 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। 8 के देख लेते हैं, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 5 13 होता है, तो ये 13 बचेगा, ये भी 1/6 नहीं आ रहा है। 6 को देखा, 6 में से 5 घटाया तो 1 बचा, ठीक कोई बात नहीं, पर 6 में से 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ तो 1/6, सॉरी 1/6 चाहिए था, 1/11 थोड़ी ना चाहिए था। 7 करके देखा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 7 5 होता है 12, जो कि नीचे 12 आ जाएगा। और रेशियो देखा इसमें तो 1/6 आ रहा है, हालांकि ये हमारा सही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करके भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये x प्लस 5 आ जाएगा, और 6 का मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6×5 30। 30 और उधर जाएगा तो ये 35 हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, तो 5 7 35, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 7 आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं कि क्या हम इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन मेथड से लगा सकते हैं। हाँ, फिर आपको चेक, अब देखो इसमें ऑप्शन सबसे लास्ट में है, आप सबसे पहले यही तो चेक करोगे। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो नीचे से चेक करना चालू करते हैं, पर कुछ लोग यहाँ से भी चालू करते हैं, तो एक जनवन लोग ज़्यादातर यहीं से चालू करते हैं।
तो 9 रखोगे सबसे पहले, तो 9 और 5, 9 5 13, तो इसका फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, 3 3 6 में क्या 13 इसका फैक्टर है? ये भी तो देखें, 13 दूनी 26 होता है, और 4 और 3, 4 3 7, 13 चौको बहुत, 13 बचे 65, 13 छः 78, नहीं तो 13 तो है ही नहीं, तो 9 तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, 8 करके देखते हैं, 8 9, अरे 9 5 14 होता है यार, क्या कर रहा हूँ। चलो 9 8, 8 5 13, तो ये 8 तो ऑप्शन नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। 9 को चेक कर लेते हैं, 9 5 14, 14 होता है क्या? 3 3 6 का, ये 7 का मल्टीपल है, तो 7 2 जा, ये 7 का होना चाहिए, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 8 56। अरे यार आ गया, अब तो कंफ्यूज। ठीक है, और ये पूरा पूरा है भी, जबकि ऑप्शन बेसिस पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ना 9 दिक्कत करेगा और 7 दिक्कत, ये दो ऑप्शन में फंसोगे। 6 भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि 6 5 होता है 11, और 11 मिला करके इसका फैक्टर नहीं है, और फैक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो आपको दो ऑप्शन परेशान कर सकते हैं, इसके लिए आपको फिर से चेक करना पड़ेगा पूरा सवाल। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप बेसिक मेथड से अप्लाई करें। ठीक है।